नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर साक्षी और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल साक्षी होम न्यूज़ पर। दोस्तों, आज का टॉपिक है मोटापा। ऐसा टॉपिक जिसके ऊपर इतने वीडियोस बन गए हैं, सॉल्यूशन समझ नहीं आता है कि कैसे इसको ठीक करें। अगर आपके बच्चे छोटे हैं और मोटे हैं या किशोरावस्था में अगर आ गए हैं या आपकी एज अगर 30+ है, 40+ है या अगर आप बुज़ुर्ग हैं और एक पर्टिकुलर एज पे आप मोटापा घटता ही नहीं है, कितनी भी कोशिश कर लें, यानी कि आपने बच्चों का खाना पीना छुड़ा दिया है, बच्चों को बहुत भगा रहे हैं, दौड़ा रहे हैं, या बड़े लोग हैं, अब वो कैसे करेंगे कम? उनके हड्डियों में दर्द आ जाता है, कभी मसल्स में पेन आ जाता है और मोटापा आ रहा है। अब कोई तो सॉल्यूशन होगा इन सब चीज़ों का। तो आज इन्हीं सब चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इन्हें ठीक कर सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि हमें कैसे पता करना है कि हमारा जो ओबेसिटी लेवल है वो किस हद तक है, यानी हम बॉर्डर लाइन पर हैं या हम उसको पार कर चुके हैं। तो सबसे पहले BMI, बॉडी मास इंडेक्स, जिसे हम सब जानते हैं, आई नो आप लोगों ने कैलकुलेट भी किया होगा घर पे। वेट इन पाउंड्स, आपका जितना भी वजन है आप उसे पाउंड्स में कैलकुलेट कर लें और उसको डिवाइड कर लें आपकी जो हाइट है उससे। तो जो भी नंबर आता है वो अगर 25 तक आ रहा है, दैट मीन्स आप नॉर्मल है, आप ओबेसिटी के लेवल तक नहीं आए हैं। लेकिन 25 to 29 के बीच में, यानी कि आप उस तरफ जा रहे हैं, अभी भी आप रुक सकते हैं। 30 अबव हैं तो ओबीस हैं, है ना, मोटापा है। आपके शरीर को देख के ही लगता होगा कि आप मोटे हैं। सेकेंडली, आपके बॉडी के जो स्किन फोल्ड्स हैं वो भी फटाफट आप देख लो कि नेक पे डबल चिन या जो आपका पूरा जो आगे का एरिया यानी ट्रंक, आपका जो चेस्ट एरिया है या एब्डोमेन है, इनमें भी फोल्ड्स बने हुए होते हैं। साइड्स में फोल्ड्स होते हैं, हमारे जो बैक एरिया उनमें फोल्ड्स इकट्ठे हो जाते हैं, थाइज़ में, लेग्स में, आर्म्स में। इन फोल्ड्स को भी आप मेजर कर लीजिए। वेस्ट यानी जो आपका कमर से हिप तक का एरिया वो अलग से बाहर निकला हुआ है, उसको आप मेजर कर लीजिए। ये सब मोटापे की श्रेणी में आते हैं। तो दोस्तों, जान लेते हैं जल्दी से कि फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, यानी कारण क्या क्या हो सकते हैं मोटा होने के। सबसे पहला कारण होता है जीन्स। ये तो आजकल ऐसा कारण है जो हर बीमारी के साथ जुड़ा हुआ है। अब अगर आपके मम्मी पापा बहुत मोटे रहे हैं या दादा दादी, कोई भी आपके जो परिवार में, तो किसी का जीन्स आपके अंदर आ गया है, आप पूरी कोशिश करते हैं पतले होने की, पर पतले नहीं हो पाते क्योंकि आपका जो जीन्स है वो उस तरीके का है कि मेटाबॉलिज्म आपका उसी तरीके से उसने बना रखा है कि फ़ैट जो है वो बॉडी में स्टोर्ड रहता है ना। आप कोशिश तो करते हो भागने दौड़ने की, या कई बार आप डाइटिंग करते हो, आप वीक भी फील करते हो, लेकिन आपकी बॉडी से फ़ैट नहीं निकलता है। सेकंड कारण जो बहुत ही ज़्यादा फेमस कारण है वो है खान पान। और खान पान में अगर आपका खाना पीना कुछ भी कर लो, आप बाहर बहुत सारा वर्कआउट कर रहे हो, बाहर घूम रहे हो, फिर रहे हो, आप बहुत ही एक्टिव लाइफस्टाइल जी रहे हो, लेकिन अगर आप खाना पीना पैकेट फूड्स ले रहे हैं, फ्रोज़न फूड्स ले रहे हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स ले रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, नमक ज़्यादा ले रहे हैं, चीनी ज़्यादा ले रहे हैं, चाय बहुत पी रहे हैं, कॉफ़ी, इन सब के अंदर चीनी के साथ अगर आप ले रहे हैं, तो आपका मोटापा बढ़ना अनिवार्य है। फिर तीसरा कारण इनएक्टिविटी, यानी कि आपकी लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, आप बस बैठे रहते हो, टीवी के सामने आप ज़्यादा रहते हो, यानी स्क्रीन टाइम आपका ज़्यादा है। या जो बच्चे हैं वो भी मोबाइल पे ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता रहे हैं, वीडियो गेम ज़्यादा खेल रहे हैं और पढ़ते रहते हैं, बाहर घूमते ही नहीं है, बिल्कुल भी उनकी एक्टिविटी है ही नहीं पूरे दिन में, क्योंकि आजकल का वर्कलोड इतना है, स्कूल का प्रेशर रहता है, बच्चे होमवर्क भी करते हैं, थक भी जाते हैं, लेकिन खाना पीना वही, जब भी भूख लगेगी तो क्या खाएंगे? बिस्किट्स खाएंगे, नमकीन खाएंगे, वो फ्रूट्स की तरफ तो देखेंगे भी नहीं, क्योंकि घर में इतनी सारी पैकेट फूड्स रहते हैं तो उनका ध्यान भी वहीं जाता है। ऐसे जो बड़े लोग हैं उनको भी बहुत क्रेविंग रहती है, चॉकलेट्स खा लेते हैं, बिस्किट्स खा लेते हैं। तो इस वजह से, और लाइफस्टाइल भी अगर सीडेंटरी, यानी चुपचाप आप एक जगह आराम से बैठे हो, आप ज़्यादा हिलते डुलते नहीं हो, आप या फिर काम तो करते हो घर का, लेकिन अलग से जो एक काम अपने शरीर को देना है, यानी वर्कआउट करना है, भागना है, दौड़ना है, पसीना बहाना है, वो नहीं कर रहे हो, तो आप मोटे हो जाओगे। कुछ बीमारियों में भी ओबेसिटी हो सकती है, जैसे काशिंग सिंड्रोम है या हाइपोथायराइडिज्म है, प्राडर-विल सिंड्रोम है। इसमें भी आपके कुछ नहीं कर सकते, हार्मोन्स इस तरीके से हैं कि आपकी बॉडी फैट जो है वो बढ़ रहा है। और बुज़ुर्गों में देखा गया है आर्थराइटिस हो जाता है तो जॉइंट्स में, मसल्स में इतना पेन रहता है कि कैसे वो एक्टिव रह सकते हैं। वो उठते ही तो उनके दर्द रहता है, चलना फिरने में भी उनको दिक्कत रहती है। तो अगर वो खाना पीना भी कम कर रहे हैं,
मगर बॉडी फैट वो कम नहीं कर पाते हैं। कुछ मेडिसिन्स भी हैं जिसकी वजह से मोटापा हो जाता है, जैसे कि सीजर्स, यानी जैसे फिट्स अगर आते हैं उनकी आप दवाई लेते हो, डिप्रेशन की दवाइयाँ लेते हो, डायबिटिक हैं अगर आप उसकी दवाइयाँ लेते हो, आपकी अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है जैसे कि स्टेरॉइड्स आपके जा रहे हैं या एंटी डिप्रेसेंट्स अगर आप ले रहे हैं, तो भी आपको मोटापा आ सकता है। फिर एक बहुत बड़ा कारण स्ट्रेस रहता है तो नींद कम आती है तो हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, या फिर ऐसा इम्बैलेंस होता है कि नींद ज़्यादा ही आने लगती है। तो स्ट्रेस अगर ये कारण रहता है तो खाना पीना गड़बड़ा जाता है, क्योंकि कभी आप ढंग से खाओगे, कई बार आपको बहुत तेज़ भूख लगेगी, कई बार बीच बीच में भूख लगेगी, तो आप कुछ भी खा लोगे। तो कुछ भी का अर्थ वही होता है पैकेट फूड्स, और उनसे क्या बढ़ेगा? फैट। तो दोस्तों, कारण तो हमने जान लिए क्या क्या कारण है मोटापे के, लेकिन अब इसको कैसे सॉल्व करें हम प्रॉब्लम। अब हम बात कर लेते हैं स्टबर्न फैट की, यानी कि लेडीज़ में और जेंट्स में स्टबर्न फैट रहता है एब्डोमेन पे, ट्रंक पे, हिप्स पे, थाइस पे, किसी किसी के लेग्स बहुत मोटे होते हैं, हैंड्स, है ना, या नेक एरिया, डबल चिन, बहुत सारे अलग अलग बॉडी के जगह हैं, पार्ट्स हैं जहाँ पे फैट रहता है। वो ज़्यादा नहीं है आसानी से। क्या करना है उसके लिए आपको अपना सबसे पहले खाने पीने का स्केड्यूल देखना है। आप सुबह उठते क्या लेते हो ये आपको ज़रूरी है जानना, क्योंकि अगर आप गर्म पानी से स्टार्ट करो इट्स ओके, आप सौंफ का पानी ले रहे हो इट्स फाइन, अजवाइन का पानी ले रहे हो एब्सोल्युटली फाइन, लेकिन उसके साथ आपको वो सूट कर रहा है। आप ये देखिए, गर्मी तो नहीं कर रहा, गर्मी कर रहा है आप वहीं कट डाउन करो। आप नारियल पानी से स्टार्ट करो, नारियल पानी आपको ठीक लग रहा है तो पीजिए। अगेन, नारियल पानी सर्दियों में हम नहीं पिएंगे। ये तो हो गया मॉर्निंग टाइम। अब जब हम नाश्ते की तरफ जाते हैं, ब्रेकफास्ट, तो उठने के 1-2 घंटे के बाद आपको ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए, आपको ज़्यादा डिले नहीं रखना है। और चाय वाय का टाइम सुबह तो बिल्कुल ही नहीं करना है। आपको नाश्ते में अगर आपको फ्रूट्स पसंद है तो आप स्मूदी बना लें फ्रूट्स की, तो वो खा लें, नहीं तो दलिया खा लें। और दलिया भी जौ का दलिया बहुत अच्छा रहता है। बच्चों को आप गेहूँ का दलिया दीजिए जिसमें मीठा हो या नमकीन हो, वेजिटेबल्स हो, बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, बच्चे स्कूल जाते हैं तो दूध दलिया आप दे सकते हो। आप उनको कोई भी तरह का फ्रूट के साथ मिल्क दे सकते हैं, जैसे आप बनाना शेक बना के दे सकते हो, और एप्पल और दूध आप दे सकते हो। इसके साथ साथ आपको नट्स, सोक्ड नट्स ज़रूर खाने हैं, सबको खाने हैं, मतलब बच्चे से लेके बड़ों तक सबको सोक्ड नट्स खाने हैं, जिससे कि आपको जो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिल जाए, और उससे पेट भरा भी रहता है। जैसे कि आपके आमंड्स हो गए, आपके पाइन नट्स हो गए, आपके कैश्यूज़ हो गए, इन सबको आपको सोक करना है, वॉलनट्स एंड पम्पकिन सीड्स, सब अगर आप सोक करके खाएंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। फिर उसके बाद आपको 2-3 घंटे बाद जब आप लंच करेंगे, तो लंच में भी आपको ये देखना है कि आपकी जो रोटी है वो गेहूं की रोटी है, तो उसमें आपको कोई ना कोई प्यूरी डाल के ही उसकी रोटी बनानी है। जैसे कि आप बीट रूट की रोटियां बना सकते हैं, अगर सर्दियां हैं तो पालक की रोटी बना के, मेथी की रोटी बना के, बथुए की रोटी बना के आप खाएं। उसके साथ जो सब्जियां हैं वो तरह तरह की सब्जियां जो मार्केट में मिलती है, जो लोकली ग्रोन है, जो आपके आसपास ग्रो कर रही है, ऐसे नहीं कि आप इम्पोर्ट कर रहे हो, वो इतना फ़ायदा नहीं करते जितने कि आपके सामने जो उग रहा है, बन रहा है। ऑफ कोर्स ये बात तो है ही कि आजकल पेस्टिसाइड तो भरपूर मात्रा में, हमें नहीं पता कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है, कितना गंदा पानी है, कितना अच्छा पानी, लेकिन फिर भी लोकली ग्रोन फूड आप खाना ज़्यादा प्रेफरेबल रखिए। अगर आप बच्चों को दही देते हैं तो आप खाने के साथ भी दे सकते हैं, और खाने से 1 घंटा पहले भी दे सकते हैं। सैलड्स आपका बिल्कुल लंच से पहले होना ही चाहिए। वो सैलड में चाहे आप कुकुम्बर लें, चाहे टमाटर लें, चाहे बीट रूट लें, एनीथिंग व्हाटएवर यू लाइक। फिर जो शाम का टाइम आता है उसमें जो सपर आप दे सकते हैं बच्चों को, स्पेशली आप फिर से पोहा, उपमा कुछ भी बना के दे सकते हैं। आप फ्रूट्स दे सकते हैं, लेकिन ठंडे फ्रूट्स नहीं देने हैं। फ्रूट्स का वैसे टाइमिंग सुबह का दोपहर तक का सबसे अच्छा रहता है, शाम को अवॉइड करिए। लेकिन अगर बच्चा नहीं खा पा रहा है तो शाम को आप कोशिश करिए ज़्यादा ठंडे फ्रूट्स उनको न दें, और आप उनके साथ साथ गर्म दूध भी दे सकते हैं। लेकिन गर्म दूध अगर आप दे रहे हैं तो हर तरह के फल आप नहीं देंगे। अगर आप गर्म दूध दे रहे हैं तो आप बनाना खाने को दे सकते हैं या एप्पल खाने को दे सकते हैं, और बाकी फ्रूट्स आप अवॉइड करेंगे। लास्टली डिनर की अगर हम बात करें तो डिनर हमारा अगर सोने से 2-3 घंटा पहले हो जाए तो बहुत अच्छा है। आपको मोटापा कम करने में बहुत राहत मिलेगी, जल्दी जल्दी आपका फैट लॉस होगा।
तो अगर आपको खाना है, तो अगर आपका हैवी फूड हो चुका है लंच या ब्रेकफास्ट, तो आप रात का खिचड़ी दलिया कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने लाइट मील ही रखा है तो आप रात में भी रोटी सब्जी या दाल चावल ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि कभी भी पेट बहुत भर के, यानी यहाँ तक ना भर जाए, इतना नहीं खाना है। आपको पेट पे अत्याचार नहीं करना है, आपको थोड़ी सी जगह छोड़ देनी है पेट में, जिससे कि आप आसानी से सो पाएँ। और स्टमक भी बहुत बेचारा प्यारा छोटा सा स्टमक है, वो आराम से काम कर सके आपने जो भी फूड खाया उसे। फिर अगर आपको कोई तरह की बीमारी है, जैसे कशिंग सिंड्रोम है या थायराइड आपका लो है, या कोई भी तरह का ऐसी चीज़ें जिसमें मेटाबॉलिज्म ऊपर नीचे हो रहा है, तो आपको एक्सरसाइज करने की ज़्यादा ज़रूरत है। आपको अपने फिज़िकल ट्रेनर के पास जाना चाहिए, जो भी आपको पसंद है उस तरीके की कार्डियो एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए, सीखनी चाहिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग लेनी चाहिए, स्पेशली फीमेल्स को। तो उससे ये होगा कि आपकी जो कैलोरीज़ है वो बर्न होंगी, और आपका जो आई नो हार्मोनल चेंजेस तो ऊपर नीचे होंगे ही होंगे, बिकॉज़ आपकी कोई ना कोई बीमारी चल रही है। लेकिन उसके साथ साथ आप जो भी खाना खा रहे हो उसका मेटाबॉलिज्म बेटर हो जाएगा। ऐसी लेडीज़ जिनकी डिलीवरी हुई ही है, तो उन लोगों को क्या करना है, डिलीवरी अगर नॉर्मल तरीके से हुई तो 1-2 महीने बाद से आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं, लाइट वॉकिंग से स्टार्ट कर सकते हैं, और फिर धीरे धीरे योगा कर सकते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आई है। लेकिन अगर आपका सिजेरियन हुआ है बेबी, तो आप मेरी माने तो 4 मंथ्स तक, 5 मंथ्स तक कुछ नहीं करें, क्योंकि जो स्टिचेस हैं वो तो हील होते ही हैं। उसके साथ साथ आपके एब्डोमेन को बहुत ज़रूरत है अच्छे से स्ट्रॉन्ग होने की, हील होने की, क्योंकि आप अगर बहुत अचानक से हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो टाँकों में फ़र्क पड़ता है, आपके मसल्स में फ़र्क पड़ता है। और ऑफ कोर्स अगर आपको दर्द है तो एक बार आप स्टार्ट ना करें, लेकिन आप लाइट वॉक करते रहिए। तो धीरे 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 पेशेंस के साथ, हेल्दी डाइट के साथ आप अपना वेट लॉस ज़रूर कर सकते हैं। इन सब बातों में एक लास्ट है होम्योपैथिक मेडिसिन। होम्योपैथिक मेडिसिन जो बहुत ही फेमस मेडिसिन है, फाइटोलेका बेरी मदर टिंचर। फाइटोलेका बेरी मदर टिंचर की आपको 15 बूंद लेनी है 1 कप पानी में, सुबह और शाम। ये उस टाइप से है कि अगर आप बहुत फैटी हैं, यानी आपका BMI जो है वो 30 के ऊपर अगर आ गया है, तो आप सुबह शाम ये दवाई लेंगे 15 बूंद 1 कप पानी के अंदर। कम से कम 2 महीने तक आप इसे कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि 30 से कम है BMI, जो आपका बॉडी मास इंडेक्स है वो 25 to 30 के बीच में, तो आप 10 ड्रॉप्स कर दें और दिन में एक ही बार करें 1 कप पानी के अंदर। दोस्तों, आप होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर के पास जाएं, उनके पास और भी दवाइयाँ रहेंगी ओबेसिटी कम करने की, और इसके साथ साथ वो आपको आपके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग दवाई देंगे, क्योंकि हमारी जो पैथी है वो सिम्टम्स पे काम करती है। और इसी के साथ आप जल्दी से अपने अंदर ये दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि मुझे पतला होना ही है, और उसके लिए आप हेल्दी लाइफस्टाइल, एवरीथिंग शुड बी हेल्दी को अपनाएं। क्वेश्चंस आपको पूछने हैं, जैसे मैं आपको हमेशा कहती हूँ, तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।